Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your mathematics class. In this lecture, we will cover exercise 6.3, question number 2, part 4 and 5. Question number 2 states, use division method to find the square root of the following expression. Part 4 is 4 plus 25x squared minus 12x minus 24x cubed plus 16x4. Here you can see the question is not in order. The previous question we have seen, उनमें हमारा वेरिएबल का ऑर्डर होता था, उसकी पावर ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ जाती थी, बट यहाँ हमारे पास रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन मौजूद है। तो सबसे पहले हम उसे अरेंज करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। x को देखते हुए x के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने एक क्वेश्चन को अरेंज कर देना है। So first of all, x power 4 is the greatest term, so 16x power 4 will be written in the first place. Then x cube is the lesser power than x4, then we will place minus 24x cube, then the value of square, then the value with the power 1 and constant term at the end. We have to arrange it according to the power of x. Then you all know we have to put it in the square root. Looking for the first term, as I told you before, पहली टर्म का हमने स्क्वायर ले लेना होता है। 16x4 किस चीज़ का स्क्वायर है? 16 is the square of 4 and x4 is the square of x square. 4x square का स्क्वायर होता है 16x square। इसका मतलब हम 4x square को अगर 4x square से मल्टीप्लाई कराएं तो 16x4 आ जाता है। As I told you before, जो चीज़ हमने यहाँ लिखनी होती है वही चीज़ हमने आंसर में लिखनी होती है। So हमने दो सेम चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। So 4x square will be placed here and 4x square will be placed in the answer. And after the multiplication, we know that our answer is 16x4. So answer will be written here. Now we will change the sign. माइनस में साइन चेंज करते हुए प्लस 16x4 और माइनस 16x4 एक दूसरे से क्रॉस आउट हो जाएंगे। So it means in the next step 4x स्क्वायर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4x स्क्वायर को एज इट इज़ हमने नीचे नहीं उतारना होता। 4x स्क्वायर को डबल करके या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने नीचे उतारना होता है। हर न्यू टर्म जो हम लगाते हैं उसे जब हम नीचे स्टेप में लेकर आते हैं तो उस न्यू टर्म को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में लेकर आते हैं। सो 4x स्क्वायर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास 8x स्क्वायर आ जाता है। अब हम इस माइनस 24x क्यूब और प्लस 25x स्क्वायर को नीचे उतारेंगे। नाउ टेल मी 8 हाउ मेनी टाइम्स 24? 8 3 टाइम्स 24 और x स्क्वायर में क्या किया जाए कि वो x क्यूब बन जाए। x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब 8 को 3 से और x स्क्वायर को x से, यानी माइनस 3x से अगर मल्टीप्लिकेशन करवाई जाए, माइनस 3x यहाँ भी लगाया जाए और माइनस 3x ही ऊपर आंसर में भी लगाया जाए, तो 8x स्क्वायर को अगर माइनस 3x से मल्टीप्लाई करवा के देखें तो हमारे पास माइनस 24x क्यूब आ जाता है। एंड देन माइनस माइनस प्लस एंड 3x इंटू 3x इज 9x स्क्वायर। जो न्यू टर्म हमने आंसर में लगानी होती है वो न्यू टर्म हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको रफ कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दी। नाउ द आंसर इज माइनस 24x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। दिस आंसर विल बी रिटन हियर। इसके बाद हम लोग साइन चेंज करके as minus 24x cube and plus 24x cube is same, so that will be cancelled out. लेकिन next क्योंकि हमारी सेम नहीं है, 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस किया जाए तो we will be having 16x स्क्वायर, तो इस वजह से हम इसको माइनस नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं यहाँ पे 8x स्क्वायर वॉज द प्रीवियस एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो फर्स्ट नंबर पे लगाया गया था। न्यू एक्सप्रेशन हमने कौन सा ऐड किया? हमने 3x को ऐड किया। इसका मतलब इस न्यू एक्सप्रेशन को जब हम नीचे लेकर आएंगे तो इस न्यू एक्सप्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन दिस 3 विल बिकम 6 आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन बाय 2। उसके बाद हम नीचे उतार लेते हैं माइनस 12x को और प्लस 4 को, और
मैंने जैसे आपको पहले बताया प्लस 25 माइनस 9 विल बी 16x square. Again comparing the first terms 8x square and 16x square. 8 how many times 16? 2 times. Variables are same so no need to multiply it with variable. इसका मतलब हमें 2 यहाँ लगाना है और 2 ही यहाँ भी लगाना है. प्लस का साइन है तो हम 2 के साथ प्लस यूज़ करेंगे दोनों जगहों पर. यहाँ का जो 2 है वो इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा. तो रफ कॉलम में देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है. 2 is going to multiply with 8x square minus 6x plus 2. So multiplying it we will get 16x square minus 12x plus 4. ये जो आंसर आया we will place it here. After changing the sign you can see that all expression can be cancelled with each other. So cancelling all the expression. So that is the end of the question now, because all the expressions are cancelled out. So what is the answer? 4x square minus 3x plus 2 is the answer. It means that it is the square root of the given expression. Moving to part 5. Part 5 states x square over y square minus 10x over y plus 27 minus 10 y by x plus y square over x square. The expression is already in the arranged form. इसको हम मज़ीद arrange नहीं करेंगे. So let's write it inside the square root. Square root में लिखने के बाद हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन देखना होता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन किस चीज़ का स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर होगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर होगा. तो रफ कॉलम में अगर हम एक्स वाई को एक्स वाई से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ जाता है. एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ जाने के बाद इसका मतलब हमें यहाँ पे भी एक्स ओवर वाई लिखना है और यहाँ पर भी एक्स ओवर वाई लिखना है. सो प्लेस करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी नो दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज द आंसर. चेंजिंग द साइन एज द एक्सप्रेशंस आर सेम सो दे विल बी कैंसल्ड आउट. अच्छा जी, उसके बाद ये एक्सप्रेशन क्या एज इट इज़ नीचे आ जाता है? नहीं, ये एक्सप्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद नीचे आता है. तो जब हम x ओवर y को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 2x ओवर y बन जाएगा. अब हम इन दो एक्सप्रेशंस को नीचे उतार लेते हैं. ये हो गया माइनस 10x ओवर वाई प्लस 27. x ओवर y तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन में मौजूद है, हमें सिर्फ माइनस 10 चाहिए. सो 2 हाउ मेनी टाइम्स माइनस 10? 2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 बनेगा. 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब हम यहाँ ऊपर माइनस 5 लगाएंगे तो हमें यहाँ नीचे भी माइनस 5 ही लगाना होगा. तो चलें इस माइनस 5 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. माइनस 5 को जब हमने 2x ओवर वाई और माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया माइनस 10x ओवर वाई प्लस 25. तो ये आंसर हम यहाँ प्लेस करते हैं. After placing the answer, as we know that minus 10x over y and minus 10x over y, after changing the sign, they are the same expression, so they will be cancelled out. लेकिन plus 27 minus 25 सेम एक्सप्रेशन नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा. 27 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 25 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आंसर आएगा. क्या हमने 2x ओवर y माइनस 5 को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है? हमने 2x ओवर y को तो एज इट इज़ उतार लेना है, लेकिन माइनस 5 क्योंकि न्यू एक्सप्रेशन था तो इसको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 2 हमें नीचे लाना है. तो माइनस 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 10 में चेंज हो गया. अब हम कमिंग टू द अदर साइड नेक्स्ट 2 एक्सप्रेशन को नीचे लाएंगे और 27 में से 25 माइनस करके 2 लिख देंगे. माइनस 10 y ओवर x प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर. अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमें कंपेयर करना है. 2 और 2 हमारे पास सेम टर्म्स हैं लेकिन यहाँ x ओवर y है और यहाँ कुछ भी नहीं है. सो हम इस x ओवर y को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ y ओवर x से तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल्ड विद ईच अदर. यानी अगर मैं यहाँ ऊपर y लिखूँ और नीचे x लिखूँ तो ये ऊपर वाला x और नीचे वाला x कैंसिल होगा और इसी तरह ऊपर वाला y नीचे वाले y से. चलें लिख कर देखते हैं. ये y इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करानी होती है. ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जब हमने यहाँ y ओवर x लिखा तो हमें यहाँ भी प्लस y ओवर x लिखना है. तो
तो इस प्लस ऑफ y ओवर x को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। y with y and x with x will cancelled out, so answer will be 2. -10 के साथ लग जाएगा y over x और y square, y x and into x will be x square. तो जो आंसर हमारा आया उसे हम यहाँ लिखते हैं। क्या ये आंसर्स दोनों सेम हैं? Yes, they are same, so we will change the sign. After changing the sign, हमारे एक्सप्रेशन सेम है with opposite signs, so they will be cancelled out. Cancellation के बाद our question ends here. So what is the answer? Our answer is x over y minus 5 plus y over x. तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा गिवन एक्सप्रेशन का।